दिल्ली एनसीआर में पहला इस्कॉन मंदिर ईस्ट ऑफ कैलाश में स्थित है। इसे श्री श्री राधा पारसारथी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है। बताया जाता है कि यह मंदिर अपने आप में ही एक आकर्षण का केंद्र है। भगवान कृष्णा और राधा रानी को समर्पित इस श्री राधा पारसारथी मंदिर का उद्घाटन साल 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 फरवरी 2019 को इस्कॉन मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी श्रीमद् भागवत गीता का विमोचन किया। करीब 3 एकड़ में फैले इस मंदिर के मुख्य हॉल में भगवान श्री कृष्णा, देवी राधा और अन्य देवताओं की सुंदर मूर्तियां स्थापित की गई है। बताया जाता है कि इसकी भीतरी दीवारों को रूसी कलाकारों ने सजाया है। साथ ही मंदिर में भगवान राम, सीता माता, साथ ही लक्ष्मण और भगवान हनुमान की प्रतिमाएं स्थापित की गई है। मंदिर परिसर में कई अन्य आकर्षक मूर्तियां भी लगाई गई हैं। साथ ही आरती के समय हरे कृष्णा मंत्र का कीर्तन अद्भुत आनंद देता है। यहाँ का पूरा माहौल भक्तिमय हो जाता है, भक्त कृष्णमय हो जाते हैं। साथ ही श्रद्धालु सब कुछ भूलकर कृष्णमय हो जाते हैं और ढोल झंकारों की लय पर थिरकने लगते हैं। नमस्कार, मैं अंशुल भारद्वाज, स्वागत है आप सबका चैनल फॉर भक्ति में। आज ईश्वर दर्शन के इस कड़ी में हम आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल। जी हाँ, ये वही इस्कॉन टेम्पल है जो ईस्ट ऑफ कैलाश में है। इस्कॉन टेम्पल को हम श्री राधा कृष्ण मंदिर भी बोला जाता है इन्हें यहाँ पे। तो चलिए जानते हैं पंडित जी से इस मंदिर के बारे में। 1944 में लीग ऑफ डिवोटीज स्टार्ट किया प्रभुपाद जी ने यहाँ इंडिया में, पर वो जो है ज़्यादा सक्सेस नहीं हुआ। फिर प्रभुपाद जी 1965 में अमेरिका गए अपने गुरु के आदेश से। अमेरिका में उन्होंने काफ़ी 1 साल स्ट्रगल किया, फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करने के बाद 1966 में उन्होंने इस्कॉन की स्थापना की, जिसका मतलब है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शसनेस, अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ। और उनके प्रथम भारतीय शिष्य हैं हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। इन्होंने 1992 में इस मंदिर की जो है नींव रखी। 1998 में ये मंदिर बनकर तैयार हो गया और इसका जो उद्घाटन है माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था उस समय। ईस्ट ऑफ कैलाश में कब से बनना शुरू हुआ, कब इसका खत्म हुआ कार्य पूरा, कब से पब्लिक ने आना, भक्तों ने आना यहाँ पे शुरू करा? 1952 में इसका भूमि पूजन हुआ था, स्टार्ट हुआ था और 1998 में इसका ओपनिंग हो गया था। पूरा मंदिर तैयार था और जो है सभी लोगों के लिए खुला हुआ था दर्शन करने के लिए 1998 में। अच्छा पंडित जी, आप हमें ये बता सकते हैं कि भगवान को भोग किस समय लगाया जाता है, उनकी आरती किस समय होती है, सुबह की, शाम की, और पट कितने दिन के लिए बंद रहता है, खुलता है कितनी देर के लिए? भगवान का यहाँ पे 8 बार आरती होता है ना, और 8 बार लगभग भोग लगता है। सुबह 4:30 बजे पट खुलता है, मंगल आरती होती है सुबह 4:30 बजे, और फिर 7 बजे जो है नरसिंह भगवान का दर्शन आरती होता है। फिर 7:15 बजे सभी ऑल्टर्स का गौर निताय श्री श्री राधा पारसारथी श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान इनका पट खुलता है, दर्शन आरती होती है। 8 बजे भागवतम कथा होती है रोज़ 8 बजे, और शाम में 8 बजे भागवत गीता पे कथा होता है प्रतिदिन, और शाम में यहाँ पे प्रसादम होता है शाम को 6 बजे। अच्छा, यहाँ पे बताया जाता है कि शनिवार को और इतवार को यहाँ पे प्रोग्राम होते हैं, तो वो किस टाइप के प्रोग्राम यहाँ आप करवाते हैं? बच्चे आते हैं वहाँ पे, बड़े आते हैं, क्या उम्र के बच्चे आते हैं, किस टाइप के प्रोग्राम होते हैं यहाँ पर? इस्कॉन में अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट्स अपने अलग अलग टाइमिंग्स पे और अलग अलग जगहों पे ये प्रोग्राम्स करता है। मेनली वैसे रेगुलर चलते रहते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, पर स्पेशल जो नए लोगों के लिए होता है वो सैटरडे संडे होता है, क्योंकि उनका वीक ऑफ होता है।
और इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट है, जैसे इस्कॉन यूथ फोरम है, तो उसमें युवा लोगों के लिए जिनका उम्र 16 साल से अधिक है और अनमैरिड बॉयज़ हैं उनके लिए। फिर कांग्रीगेशन प्रोग्राम होता है नाम हट्टा में, जो शादीशुदा लोग हैं उनके लिए। गर्ल्स का प्रोग्राम अलग होता है ना, इस्कॉन गर्ल्स फोरम और आश्रय वैष्णवी फोरम के नाम से। फिर बच्चों के लिए अलग प्रोग्राम होता है कान्हा फन स्कूल के नाम से, है ना, इस तरीके तो से। टाइमिंग क्या रहते हैं इसके अंदर, कितने बजे से शुरू होते हैं और कब तक चलते रहते हैं ये? जैसे सैटरडे को एक प्रोग्राम होता है शाम को 6 बजे, तो उसमें यूथ्स का होता है सेमिनार हॉल में, इस्कॉन यूथ फोरम सेमिनार हॉल में। और बाकी एक और प्रोग्राम होता है ऑडिटोरियम में। बाकी संडे को सुबह से शाम तक अलग अलग प्रोग्राम्स होते हैं। जैसे तो उन बच्चों के लिए या फिर यूथ जो आता है यहाँ पे, उनके लिए आप क्या कुछ सुविधा यहाँ पे रखते हैं? यहाँ पे जो है यूथ्स जब आते हैं या फिर और भी कोई व्यक्ति आता है तो हम उसके लिए जो है स्पेशल कीर्तन होता है। अलग हमारे पास सेमिनार हॉल है जिसमें वो आते हैं और बैठते हैं, कीर्तन सुनते हैं और कथा होती है ना, कथा भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत से कथा होती है। उसके बाद डांसिंग कीर्तन होता है। अच्छा। और फिर प्रसादम होता है, वो क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं, आध्यात्मिक जब प्रसाद के बारे में हमने पूछ लिया, अब ये बता, क्या प्रसाद रोज यहाँ पे वितरित करा जाता है? यहाँ पर क्या इस्कॉन का एक डिपार्टमेंट है फूड फॉर लाइफ, जिसके तहत प्रभुपाद जी ने इसकी स्थापना करी थी ताकि इस्कॉन के जितने भी मंदिर हैं उसके 10 माइल्स के बीच में कोई भूखा न सोए। तो हर रोज़ शाम में जो है 6 बजे से यहाँ पे खिचड़ी प्रसाद या कभी हलवा या खीर इस तरीके से बांटा जाता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। थैंक यू पंडित जी, धन्यवाद पंडित जी। आपको यहाँ पर मंदिर में आते हुए कितना समय हो गया है? हमें तो बहुत साल हो गया क्योंकि हम लोकल ही हैं यहाँ के, और बहुत अच्छा लगता है एक्चुअली जब भी आते हैं ना, चाहे वो मॉर्निंग हो चाहे वो इवनिंग हो या रात को भी हो, 8 बजे 9 बजे, इतना अच्छा लगता है। आरती में तो दिल झूम जाता है। मतलब मान लो कि घर में कलेश हुआ और इधर आरती सुनने आ गए तो सब भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं, पूरी दुनिया शांत हो जाती है, इतना अच्छा लगता है हमें इधर। आपका क्या कहना है? मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं बहुत सालों से आ रही हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट बच्चों को लेकर के आई हूँ आज मैं घुमाने, हमारा फ्रेंड सर्कल पार्टी था यहाँ पे, तो हम लोगों ने डिसाइड किया यहीं पे आएंगे इस्कॉन का, और बहुत अच्छा लगा, बहुत शांति मिलती है यहाँ पे आकर के। जय श्री कृष्णा। मुझे यहाँ के बहुत पीस मिलता है और एकदम मन शांत हो जाता है, और प्रभु की जो मूर्ति है वो इतनी आकर्षित करती है ना कि एकदम सब कुछ भूल जाते हैं हम आके। ऐसे फील होता है कि मन से एकदम रोना आ जाता है एकदम। इतनी कुछ ऐसा इंसिडेंट आप अपने हमारे दर्शकों के साथ कुछ साझा करना चाहें? आपके साथ कुछ चमत्कार हुआ हो या कुछ भी एक ऐसा अनुभव जो बहुत आश्चर्यचकित रहा हो आपके जीवन में? अभी हम लोग हमारे स्कूल का, जैसा मैंने बताया, फ्रेंड सर्किल था, हम बहुत जगह डिसाइड कर रहे थे कहाँ जाना है। इसका कहीं जिक्र नहीं था इस्कॉन का कि इस्कॉन में जाएं, लेकिन अचानक से पता नहीं कैसे दिमाग में क्लिक किया कि नहीं इस्कॉन जाना चाहिए, सब कैंसिल होकर के और यहीं का फाइनल हुआ। तो ये एक तरीके से चमत्कार ही लगा हमें, और हम आए यहाँ पे काफ़ी टाइम बाद आई हूँ, मैं हूँ तो पास में ही लेकिन आ नहीं पाई थी मैं, तो बहुत अच्छा लगा। ये एक तरीके से ड्रास्टिक मैजिक ही हुआ, बहुत अच्छा लगा ये। आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, हमारा भी वही सेम ही है कि हमने अचानक से यही जगह डिसाइड की, पता नहीं शायद कृष्ण भगवान को यही मंजूर था, उन्होंने खुद ही हमें बुला लिया यहाँ पे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। चलिए जानते हैं श्रद्धालुओं से। हरे कृष्णा माता जी एंड प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप यहाँ इस मंदिर में कब से आ रहे हैं? मैं 9 साल से आ रही हूँ। क्या कुछ उत्साह है आपके अंदर भगवान के प्रति? मेरे जीवन में एक्सट्रीमली उत्साह है जब से मैं भगवान जी से कनेक्टेड हुई। क्या कुछ बदलाव आया है आपके जीवन में जब से आप यहाँ मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ, मैंने दिल्ली में आना कभी पॉसिबल सोचा भी नहीं था, तो प्रभु जी ने वहाँ से मुझे यहाँ शिफ्ट कर दिया। अच्छा, क्या कुछ चमत्कार आपको देखने को मिला जब से आप भगवान के मंदिर में आना? मैं चमत्कार दिखाना चाहती हूँ। मेरे पास 2 बच्चे, दोनों एकादशी बॉल है। अच्छा, ठीक है। आप कुछ ऐसा मैसेज जो हमारे दर्शकों के साथ साझा करना चाहें? अगर आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिव घटित हो रहा है तो आप प्लीज़ करके भगवान की शरण में आइए और उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। मैं हर प्रभु जी और माता जी को एक संदेश देना चाहती हूँ, अगर आपके जीवन में कुछ भी नेगेटिविटी है और नेगेटिव घटनाएं, इंसिडेंट्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आप प्लीज़ करके भगवान की शरण में आइए। जो भगवान जी के सामर्थ्य के हिसाब से आप हर चीज़, नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, आप अच्छी चीज़ से कनेक्टिविटी कर सकते हैं और आप जीवन में हर अच्छे से अच्छा टास्क, बहुत भली बातें पूर्ण कर सकते हैं। आज के इस ईश्वर दर्शन सेगमेंट में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए मंदिर।